CRUD ऑपरेशन पे हम है ना नेक्स्ट जेएस और रिएक्ट जेएस के कॉम्बिनेशन का एक CRUD ऑपरेशन एप्लीकेशन बना रहे हैं, लगातार इसके वीडियो डाल रहे हैं। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे फाइल अपलोडिंग को लेकर, जो कि बहुत बड़ा एक तरह का कॉम्प्लिकेशन होता है नेक्स्ट जेएस के स्टूडेंट के लिए, क्योंकि उनको क्लाउडेटरी करके एक लाइब्रेरी है और एक अपलोड थिंग्स करके लाइब्रेरी है जिसका वो इस्तेमाल करते हैं इस प्रोजेक्ट में। लेकिन है ना, उनसे मैं आज वो बताने वाला हूँ जिसमें कोई लाइब्रेरी बनाने की या कोई लाइब्रेरी को इंस्टॉल करने की कोई ज़रूरत नहीं है, तो वो ईज़िली आराम से अपना इमेज अपलोडिंग का प्रोसेस कर सकते हैं ऐप राउटर की मदद से। और सर्वर एक्शन भी एनेबल्ड होगा, यानी सर्वर एक्शन पे ही काम करेंगे हम लोग। और देखते हैं कैसे करते हैं इसको। जल्दी से देखने के लिए आप सबसे पहले मैं दिखा दूं आपको कि मैंने जो प्रोजेक्ट पहले से बना रखा है वो कुछ ऐसा है। मैं इसका आईपी एड्रेस खोल देता हूं और आप देख पाएंगे कि ये प्रोजेक्ट में पहले से ही मैंने 2 कॉलम रखा है, 2 अलग अलग कॉलम्स रखे हैं। एक कॉलम है मेरा जो कि है ना यहाँ पर अब नेम नाम से है, और दूसरा कॉन्टैक्ट नाम से है, जिसको मैंने कॉलिंग करके भी बताया है। प्रीवियस वीडियो आप देख सकते हैं, ये एक प्लेलिस्ट है पूरा वीडियो, इसमें आप देख सकते हैं। अगर आपको फाइल अपलोडिंग सीखना है, वो भी बिना कोई लाइब्रेरी का इस्तेमाल किए राइट करना चाहते हैं अपने फोल्डर में फ़ाइल, तो फिर इस वीडियो में आप बने रहिए, लास्ट तक देखिए। देखिए एक बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है ये, क्योंकि यूट्यूब पे भी मैंने देखा कि काफ़ी लोग इस वीडियो के बारे में बात नहीं कर रहे। कोई टाइप स्क्रिप्ट में है, कोई बात कर रहा है, तो कोई लाइब्रेरी का इस्तेमाल कर रहा है, लेकिन मैं आपको बिना कोई लाइब्रेरी का इस्तेमाल करके बताता हूँ। तो इसके लिए पहले आपको क्या करना होगा कि यहाँ पे एक कॉलम इमेज के लिए आप बढ़ा सकते हैं, तो हम वी कार्ड में एक कॉलम और बढ़ा देते हैं, इंक्रीज़ कर देते हैं वी कार्ड। देखिए यहाँ पे मैं इस तरीके से एक कॉलम और इंक्रीज़ कर देता हूँ और इस सब आईडी वगैरह, इसका नाम वगैरह सब बदल देता हूँ, जिसमें मैं इमेज लगा देता हूँ। सब कुछ इमेज कर दिया। प्लेस होल्डर मैं जानता हूँ कि काम नहीं करता है, इसलिए मैं हटा देता हूँ इसको। और ये जो टाइप है इसको फाइल कहते हैं। और इसी तरीके से इसका जो फॉर्म है उसके एक्शन में इंक टाइप लगाना होता है। अगर कोई पीएचपी का स्टूडेंट देख रहा है तो उसको पता है इंक टाइप मल्टी पार्ट फॉर्म डेटा लगाना पड़ता है। सर्वर एक्शन में भी सेम चीज़ लगाना पड़ता है। इंक टाइप लगाने के बाद आपको मल्टी पार्ट स्लैश फॉर्म डेटा, ठीक है ना। फॉर्म में जो डेटा होगा, फाइल होगा, उसको मल्टी पार्ट्स में, यानी उसको बफर टाइम में ना बेसिकली अपलोड किया जाता है, इसलिए ये लगाना अनिवार्य होगा। इसके बाद आपका जो सर्वर एक्शन फंक्शन है, जो कि मैंने page.js में बना रखा है, नेक्स्ट प्रीवियस वीडियो में आप देख सकते हैं, इस यहाँ पे मैंने बना रखा था। वहाँ पे मैं अगर आपको कंसोल करके दिखाऊँ, console.log, और मैं दिखाऊँ कि फॉर्म डेटा में अब इमेज भी आएगा, उस इमेज को आपको थोड़ा सा ऑपरेट करना पड़ेगा, उसको यूज़ करना पड़ेगा। मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ पे नीचे, यहाँ इस जगह पे कहीं पे आपको दिखेगा। बेसिकली मैंने एक कॉलम बना दिया है और इसमें मैं डेटा डाल रहा हूँ और मोबाइल नंबर यहाँ पर, और एक इमेज मैं अपलोड करके दिखाता हूँ आपको। देखिए मैं ये एक थंबनेल का इमेज वीडियो पे डाल रहा हूँ। देखिए यहाँ पे इंसर्ट हो गया, और साथ ही साथ आप देख सकते हैं कि यहाँ पे कहीं ना कहीं कंसोल में दिखेगा। देखिए ये रहा, दिख रहा है। तो आपको साफ साफ दिख रहा होगा कि आप ना नेम, कॉन्टैक्ट और इमेज नाम का कॉलम भी अब ऐड हो रहा है, जिसके अंदर एक फ़ाइल है। अगर आप उसको एक्सेस करना चाहते हैं तो आपको लिखना पड़ेगा फॉर्म डेटा डॉट फाइल्स, सॉरी इमेज, जो उसका नाम है की का, उस नाम से। तो आप ना फॉर्म डेटा सॉरी आप फॉर्म डेटा डॉट इमेज भी लिख सकते हो। फॉर्म डेटा डॉट गेट फंक्शन भी होता है। गेट फंक्शन के अंदर आपको कॉलम का नाम लिखना होता है, बस हो गया। तो इस नाम से आप इसको एक्सेस कर सकते हो। हम आपको इमेज फाइनली दोबारा से एक्सेस करके दिखाते हैं, जिसमें आप खास करके ये देखेंगे। एक मिनट, तो बेसिकली मुझे पॉज करना पड़ गया था। बेसिकली यहाँ पे देखिए आप कि जो आपके जो इमेज है उसके कुछ इन्फॉर्मेशन यहाँ पे आ रहे हैं कि नहीं आ रहे। अगर आप थोड़ा नीचे जाके देखेंगे तो देखिए अब आपको जो फाइल है उसका इन्फॉर्मेशन आ रहा है। जैसे फाइल का साइज़ कितना है, फाइल किस टाइप का है, पीएनजी है और क्या है, फाइल का नाम क्या है, और लास्ट टाइम क्या कब मॉडिफाई हुआ था, उसका डेट, टाइम स्टाम्प है बेसिकली। तो आपके पास इमेज का सारा इन्फॉर्मेशन है जो अपलोड होने जाएगा। तो आप उसमें से एक इंपॉर्टेंट चीज़ होगा उसका नाम निकालना, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और टाइप वगैरह वैलिडेशन में काम आता है, साइज़ भी वैलिडेशन में काम आता है, उसके बारे में बात कभी और कर लेंगे। अभी फ़िलहाल हम लोग इस इमेज को किसी जगह पे स्टोर कर सकते हैं। तो लेट फाइल नाम का एक वेरिएबल बना लेते हैं, या कॉन्स्ट, और उसको उसमें स्टोर कर लेते हैं, ठीक है। तो इसमें मेरे पास फाइल आ गया, जो कि बेसिकली हमको इसमें पास करना है, इंसर्ट कराना है। उससे पहले हम एक बात समझ लें कि हमको इंसर्ट कराने से पहले एक बात ये समझ में आना चाहिए, वो ये है कि हम फाइल डॉट नेम से नेम को एक्सेस कर सकते हैं, क्योंकि पूरा ऑब्जेक्ट मेरे पास है फाइल से रिलेटेड, और उसको हम एक्सेस कर सकते हैं। तो हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, इस इमेज को अपलोड करने से पहले हमको क्या करना होगा, एक्चुअल में ना इसको बाइट्स में कन्वर्ट करना होगा। देखो मैं कर रहा हूँ, आप लोग अच्छे से समझो कैसे करते हैं। इसके लिए मैं यहाँ पे एक कमेंट लिख देता हूँ, इमेज अपलोड वर्क यहाँ पे मैं करने जा रहा हूँ। सबसे पहले मैं क्या करूँगा, इसको बाइट्स में मैं कन्वर्ट करूँगा। तो बाइट्स बेसिकली है ना, यहाँ पे आप लिख सकते हैं फाइल डॉट
फाइल जो वेरिएबल हमने बनाया था वो फाइल डॉट, और ये याद रखना कि ये प्रॉमिस पे काम करे तो अवेट लगा देना, अवेट और फाइल डॉट, और उसके बफर एरे करके आप यहाँ पे एरे बफर नाम का एक फंक्शन है जो कि फाइल के साथ मिल जाता है आपको, एरे बफर, ठीक है। ये क्या करेगा, इसको बाइट्स में कन्वर्ट कर देगा और इसमें स्टोर कर लेगा। इसके बाद हम लोग को क्या करना है, हम लोग एक बफर नाम का वेरिएबल बना लेंगे जो कि बेसिकली इंसर्ट होने के टाइम में काम आएगा। तो हम लिखेंगे बाइट्स डॉट बफर फंक्शन का बी कैपिटल, ये पहले से बिल्ट इन होता है, और फ्रॉम बफर कहाँ से करना है तो वो बाइट वेरिएबल यहाँ पे पास कर देना आपको, इजी है। ये आपने पास कर दिया। इसके बाद आपका ये बाइट्स और बफर दोनों तैयार हो गया है। इसके बाद आप क्या करोगे, कहाँ अपलोड करना है उसका पाथ बनाओगे। तो देखो पाथ बनाओगे, लेकिन पाथ को पूरा का पूरा या तो पूरा पाथ लिखो या तो जॉइन फंक्शन से अलग अलग सेगमेंट बता दो। तो जॉइन एक फंक्शन है जो कि आप इंपोर्ट कर सकते हैं, ध्यान रखना इंपोर्ट कर सकते हैं। तो आपको ऊपर इंपोर्ट करना होगा, यहाँ पे लिखना होगा इंपोर्ट जॉइन फ्रॉम, याद रखना लाइब्रेरी का नाम पाथ है, ठीक है। तो इंपोर्ट जॉइन फ्रॉम पाथ, तो आपको बेसिकली बताना है कि कहाँ होगा। तो हम कहा इसी प्रोजेक्ट फोल्डर में पब्लिक नाम का जो फोल्डर है उसके अंदर एक फ़ोल्डर बना लेंगे जिसका नाम इमेजेस रखेंगे। देखो मैंने क्या करना है यहाँ पे, बेसिकली आपको फ्रेश बताता हूँ। पब्लिक फ़ोल्डर के अंदर बहुत सारा फाइल होता है, तो आप डायरेक्ट भी अपलोड कर सकते हो या किसी फोल्डर को बना के कर सकते हो। तो मैं यहाँ पे चाहता हूँ कि इमेजेस नाम का फ़ोल्डर हो और उसमें स्टोर हो, उसमें जाके अपलोड हो। तो ये दूसरा हो गया फोल्डर का नाम, और तीसरा आपको फाइल का नाम चाहिए। तो फाइल वेरिएबल आपके पास सही है, डॉट नेम लगाकर आप फाइल नेम। तो बेसिकली क्या होगा, ये तीनों का तीनों मिलकर एक राउट, एक पाथ बना लेगा जो कि है ना कहाँ अपलोड करना है वो बताएगा। यानी बेसिकली लोकेशन के बारे में बात हो रहा है यहाँ पे, ठीक है। क्रिएटिंग पाथ वेयर वी वांट टू अपलोड इमेज, ठीक है। वो पाथ मैंने पाथ वेरिएबल में बना दिया। इसके बाद मैं क्या करूँगा, बेसिकली राइट करूँगा। तो अवेट लगाकर आप एक फंक्शन यूज़ कर सकते हो, राइट फाइल। ध्यान रहे ये राइट फाइल इंपोर्ट होता है फाइल सिस्टम यानी FS से प्रोमिसेस के अंदर से। अगर आप ऊपर देखेंगे तो आपको दिखा दे इंपोर्ट हुआ है राइट फाइल कहाँ से, FS/promises से। इसको इंस्टॉल नहीं करना है, ये पहले से रिएक्ट में या Next.js में मिल जाता है आपको, बस आपको यूज़ करना है, ठीक है। तो आप अपना राइट फाइल करेंगे, इसमें आपको पहले बताना है कहाँ अपलोड करना है और उसके बाद किसको अपलोड करना है वो बफर वेरिएबल को बता देना। इसके बाद आपका फोल्डर, उस फोल्डर में वो इमेज आना शुरू हो जाएगा। देखिए ये वो इमेज को मैं अपलोड करके दिखाता हूँ और वो उस फोल्डर में आता है कि नहीं आता। देखिए अभी ये इमेजेस फोल्डर खाली है। मैं इसको प्रैक्टिकल करने के लिए यहाँ पर नेम वगैरह डाल देता हूँ, कॉन्टैक्ट नंबर, और ये इमेज यहाँ से अपलोड करता हूँ, ठीक है। तो ये इमेज है बेसिकली अपलोड कर रहा हूँ, देखिएगा अपलोड हुआ या नहीं। देखिए यहाँ पे वो फाइल आ गया। तो इसका मतलब है फाइल अपलोडिंग का काम प्रोसेस पूरा हुआ, लेकिन डेटाबेस में भी भेजना बहुत ही ज़रूरी होता है। इसके लिए आप अपना मॉडल को थोड़ा पहले मॉडिफाई करेंगे क्योंकि इसमें एक कॉलम और जुड़ेगा। तो मॉडल जो पहले से स्कीमा तैयार है उसको डी रजिस्टर्ड करना बहुत इंपॉर्टेंट होगा। इसलिए हमें एक कमांड चला रहा हूँ, डिलीट मंगूज डॉट कनेक्शन डॉट मॉडल्स, और किस मॉडल को हमको डी रजिस्टर्ड करना है तो वी कार्ड को। वी कार्ड एक्चुअल में पहले से बना हुआ, उसमें 2 कॉलम बना दिया गया, उसका स्कीमा तैयार हो गया, उसका मॉडल तैयार हो गया, लेकिन हमको बाद में दोबारा कुछ कॉलम जोड़ना है। तो यहाँ पे हम इसको डी रजिस्टर्ड कर रहे हैं थोड़ी देर के लिए, और एक बार चलाकर एक बार इस कमांड को लगाकर एक बार पेज को खाली रिफ्रेश कर देना है जिससे डी रजिस्टर्ड हो जाएगा। फिर आपको ये कमांड हटा देना है, फिर रखना नहीं है। मैं आपको दिखाता हूँ, मैं कमेंट कर दिया ताकि आप बाद में जब आपको मिले कोड तो आपको अच्छा आसानी से कर सकें। तो ये डी रजिस्टर्ड हो गया, ठीक है। मैंने हटा दिया इसको। अब वापस से जो मैं इस कॉलम को ऐड करूँगा, अच्छा डी रजिस्टर्ड करने के बाद आपको हटाना कब है मैं बताता हूँ। देखिए आपने डी रजिस्टर्ड कर दिया, अब आप एक कॉलम को यहाँ पे आप आराम से जोड़ सकते हो जो कि इमेज नाम से होगा। इसका डेटा टाइप स्ट्रिंग ही होगा, तो मैंने स्ट्रिंग डेटा टाइप और रिक्वायर्ड और यहाँ पे ट्रू लिख देता है ताकि बिना इमेज के कोई अपलोड ना कर सके। तो बेसिकली हम ट्रू कर दिया। अब आपको क्या करना है, एक बार पेज को रिफ्रेश कर देना है, उसके बाद आपको ये वाला लाइन को हटा देना है। ध्यान रहे ये रहेगा तो बार बार डी रजिस्टर्ड होता रहेगा। एक ही बार डी रजिस्टर्ड करना था जो पहले से बना हुआ उसके लिए, और मैंने डी रजिस्टर्ड कर दिया। और डी रजिस्टर्ड करने के बाद यहाँ पर एक्सपोर्ट का काम होगा जिससे कोई एरर नहीं आएगा। तो ये रजिस्ट्रेशन का काम कंप्लीट हुआ। अब मैं जब इंसर्ट करूँगा तो मुझे अपने पेज राउटर में एक बात और करनी है, वो ये कि जब मॉडल क्रिएट हो रहा हो तो उसमें एक कॉलम और जोड़ दो, वो है इमेज नाम का कॉलम, और उसमें जाएगा क्या तो फाइल डॉट नेम, फाइल का नाम जाएगा बेसिकली, और क्या जाएगा
तो फाइल का नाम जाएगा। ध्यान रहे मैंने कहीं वैलिडेशन का काम नहीं किया है। अगर मान लो कि मैंने इमेज नहीं डाला तो ये एरर दे सकता है, इसके लिए मैंने इफ एल्स वगैरह का कंडीशन नहीं लगाया है। लेकिन अभी सिंपल मैंने इमेज को मैंडेटरी करके, इमेज को रिक्वायर्ड करके मैंने आपको इंसर्ट करना बता रहा हूँ कि देखिए कैसे इंसर्ट होगा। अब मैं इसमें अपलोड करके देखूँगा और अपने मंगो डीबी को यानी कि मंगोस के कंपास को मैं जब खोलूँगा तो वहाँ डेटा इमेज का भी आना चाहिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मैंडेटरी है। मैं इसको कनेक्ट करता हूँ और कनेक्ट करने के बाद अपना डेटाबेस जिसका नाम टेस्ट है, टेस्ट के अंदर वी कार्ड के अंदर 4 डेटा है, सबको मैं डिलीट कर देता हूँ। ठीक है, तो सारे के सारे डिलीट करने के लिए आपको क्या करना होगा, यहाँ पे बेसिकली आप यहाँ डिलीट बटन पे एक एक करके कर सकते हो, कोई इशू नहीं है। आप इसको डिलीट करो। देखो मैं डिलीट कर रहा हूँ चारों, मतलब जितना डेटा मैंने अभी तक इंसर्ट किया था सबको खाली कर देना हो ताकि मेरे पास जो नया डेटा है उसमें इमेज भी हो। तो यहाँ के अगर रिफ्रेश करेंगे तो आपको दिखेगा कोई डेटा नहीं है। अब मैं इसमें डेटा डाल रहा हूँ, शादिक कॉन्टैक्ट, ठीक है, और यहाँ पे मैं इमेज को डालूंगा। तो मैं इमेज के तौर पे अभी मेरे पास कोई है नहीं, तो मैं ये थंबनेल वगैरह को यूज़ कर लेता हूँ। ये रहा, देखो मैं इसको इंसर्ट कर रहा हूँ। देखिए इंसर्ट हो गया, इसका मतलब मॉडल में कोई दिक्कत नहीं है। और मुझे मंगोस डीबी में ये चेक करना है कि क्या उस कॉलम में से एक कॉलम और बढ़ा इमेज नाम से। आप देख सकते हैं कि इमेज नाम का कॉलम बढ़ गया और उसमें नाम भी आ गया। कितना आसान है ये। इसके बाद हम इसको कॉल कैसे करेंगे, तो कॉलिंग के लिए जहाँ टेबल आपका है वहाँ पे आपको एक कॉलम और बढ़ा लेना चाहिए। जैसे कि आप यहाँ पे टीडी को कॉपी पेस्ट कर सकते हैं और इसमें नेम के बाद नेम कॉन्टैक्ट के बाद आप यहाँ पे इमेज नाम का एक कॉलम ऐड कर लीजिए। लेकिन इमेज तो दिखेगा IMG टैग में, इसलिए आपको ये वाला वेरिएबल नहीं चलाकर आपको IMG टैग चलाना चाहिए। IMG टैग के बाद आप यहाँ पे बैकटिक का इस्तेमाल कर सकते हैं बहुत आसानी से। कर्ली ब्रैकेट या बैकटिक, कर्ली ब्रैकेट और बैकटिक लगा दीजिए ताकि इसके अंदर आप अपना फोल्डर का नाम इमेजेस स्लैश और उसके बाद आपका डॉलर कर्ली ब्रैकेट और इसमें आ जाएगा आइटम डॉट इमेज, जो कि राउट को पूरा कर देगा, पाथ को पूरा करने के बाद आपको दिखाएगा। तो आप बेसिकली यहाँ पे इमेज यूज़ कर सकते हैं, कितना % देना है वो बता सकते हैं। फॉर एग्जांपल आप इसमें दे दिया आपने 20, तो ये 20 पिक्सल का हो गया। लेकिन आपको ध्यान रखना है कि इस तरह से आप नहीं दे सकते, तो आप ऐसे दे सकते हैं। ठीक है, ये IMG टैग है। अगर आप Next.js का इमेज कंपोनेंट यूज़ करेंगे तो उसका तरीका फिर अलग हो जाएगा। देखिए इमेज आ गया, क्या बात है, आपका इमेज कंप्लीट होके यहाँ पे दिख भी रहा है। तो इमेज आपका प्रॉपर वर्क कर रहा है। ठीक है, लेकिन आपको इमेज को इस्तेमाल करने के लिए IMG टैग का इस्तेमाल ना करके आप इमेज Next.js वाला यूज़ कर सकते हैं, जो कि आपको इंपोर्ट करना पड़ेगा इस तरीके से। ठीक है, इंपोर्ट करने के बाद आप इसमें जो है SRC और उसमें विथ वगैरह दे सकते हैं। तो देखिए मैंने एक बार पेज रिफ्रेश करने की कोशिश की है। देखिए ध्यान रखिए आपका जो विथ होगा वो पिक्सल में अब इस तरह से नहीं, कुछ अलग तरीके से दिखाते हैं, न्यूमेरिकल वैल्यू में दिखाते हैं। ठीक है, तो मैं ट्राई कर रहा हूँ कि कर्ली ब्रैकेट में मैं डालूँ और शायद इसमें हाइट भी रिक्वायर्ड हो जाता है। क्या लिखा है इसमें एरर में, हाइट रिक्वायर्ड है, तो हाइट भी मिसिंग है, तो हाइट को भी पूरा तरीके से आपको देना पड़ेगा। वो आपने दे दिया तो फिर वो रेंडर होगा। ठीक है, अब इसमें ध्यान रखना है कि ये यहाँ पे फेल हो रहा है। बेसिकली ये HTTP या किसी स्लैश से स्टार्ट नहीं हो रहा है, इसलिए तो ये लोकल वो है, स्लैश से स्टार्ट करना है। ठीक है, देखिए यहाँ पे इमेज आ गया है और क्या बात है, मैंने जो इमेज अब मैं जो भी इमेज अपलोड करूँगा, देखो रॉकिंग, मैं यहाँ पे इमेज अपलोड करूँगा और वो इमेज आपका आउटपुट में दिखेगा। देखिए ये देखिए क्या बात है। तो इमेज अपलोड का काम मैंने Next.js में 14 वर्जन पे मैंने किया, वो भी सर्वर राउटर का इस्तेमाल करके और ऐप राउटर और बिना किसी लाइब्रेरी के। तो उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। प्लीज़ इस वीडियो को अगर आपको पसंद आया तो अपनी कम्युनिटी या अपने फ्रेंड के साथ शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। और बाकी जो वीडियोज़ हैं प्लेलिस्ट के, जो आने वाले वीडियोज़ हैं वो भी, और जो मैंने पहले अपलोड किए हैं उसे भी देखिए और सीखिए Next.js कैसे काम करता है। तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के लिए, तब तक के लिए बाय।